सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ बोले, हमारे पास केपी हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई, बगैर पढ़े ना कह देना बेहतर रवैया नहीं। अपोजिशन ने मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने का मुतालबा कर दिया। कायदे पे इख्तिलाफ। उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है। केसेस खत्म, बानी पीटीआई रिहा होंगे तो ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं, हुकूमती इक़दाम से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। अली मोहम्मद खान ने कहा, वज़ीर दाखिला कहते हैं दहशतगर्दी एक SHO की मार है। पता नहीं वज़ीर दाखिला ऐवान क्यों नहीं आए थे। शाहीनों पर व्हाइट वॉश के साए मंडलाने लगे। दूसरे टेस्ट का नतीजा भी पहले जैसा होने के करीब। कौमी टीम बांग्लादेश को बड़ा हदफ देने में नाकाम। दूसरी इनिंग्स में पूरी पाकिस्तानी टीम 172 रन पर आउट। बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन का हदफ। बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग रेत की दीवार साबित। साम अयूब 20, शान मसूद 28, बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट। सऊद शकील और अबरार अहमद ने 2-2 रन बनाए। मोहम्मद अली खाता ही न खोल पाए। मोहम्मद रिजवान 43 रन पर हौसला हार गए। सलमान अली आगा की मज़ाहमत 47 रन तक जारी रही। चौथे रोज का खेल बारिश के बायस खत्म। बांग्लादेश की पोजीशन मजबूत, 143 रन दरकार। बांग्लादेशी पेसर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तानी विकेटें ऐसे गिरी जैसे खजा के पत्ते। पाकिस्तानी बैटर्स बैटिंग करना भूल गए। कोई भी विकेट पर टिक ना सका। हर कोई तू चल मैं आया की रिवायत पर कायम। अब्दुल्ला चलाना साइन, सऊद चलाना खुरम, कप्तान शान मसूद और बाबर आजम फिर नाकाम। रिजवान भी खेल को लंबा लेकर ना चल पाए। सलमान आगा ने कोशिश की मगर वो भी नैया पार ना लगा सके। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी का बिल सेनेट एजेंडे में शामिल। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे की मुद्दत में किसी किस्म की तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साफ कहा था, वो तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। हुकूमत की जानिब से 4 कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल, टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान नेवी बिल 2024 भी ऐवान के सामने रखा जाएगा। भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल की मंजूरी भी शामिल। अपोजिशन ने मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने का मुतालिबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार नहीं। केसेस ख़त्म, बानी पीटीआई रिहा होंगे तो ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो वापस किया जाए। ख्वाजा आसिफ को तो अपनी मिनिस्ट्री के चपड़ासी का भी नहीं पता। अजगज़ई को बानी चेयरमैन ने मुज़ाकरात का टास्क दिया। मुराद सईद का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर क़यादत से राबतों का इंकशाफ। रुपोशी के बावजूद केपी हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की थी। अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्दमल देने पर आमादा किया। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की बानी से मुलाकात कराने पर मिशाल यूसुफजई को हटाया गया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, मोहसिन नकवी का SHO वाला बयान स्लिप ऑफ टंग होगा। वजारत दाखिला और PCB दोनों फुल टाइम जॉब हैं। स्पोर्ट्स की हर बॉडी पर बाअसर बंदा बैठा है जो मेरिट पर नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप इस पर स्टैंड लेंगे? राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, वो इतने ताकतवर हैं, अगर स्टैंड लिया तो स्टैंड ही गुम हो जाएगा। जनरल बाजवा की दोबारा एक्सटेंशन की बात हमारे सामने कभी नहीं हुई।
हुकूमत का बिजली सारिफीन को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। बिजली 6 रुपये यूनिट सस्ती करने का प्लान तैयार। विफाकी हुकूमत ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने मजीद तफसीलात मांग ली। विफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। विफाकी हुकूमत रकियाती प्रोग्राम से 1400 अरब की कटौती करेगी। बकिया रकम सूबे NFC अवार्ड में से कटवाएंगे। KP हुकूमत का NFC से हिस्सा देने से साफ इनकार। विफाकी दारुल हुकूमत एक बार फिर एहतजाज की जर्द में। PWD मुलाजमीन का इस्लामाबाद में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें। मुलाजमीन का कहना है मुतालबात तस्लीम न किए तो यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के साथ मिलकर D चौक जाएंगे। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना 8वें रोज भी जारी। स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद रखने का ऐलान। मॉनसून बारिशों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल 1 नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश नशर टाउन में 64 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला और गिरदनवाह में भी बारिश। मौसम खुशगवार। मॉनसून का स्पेल 4 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक आज और कल रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात में भी बारिश का इम्कान। सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, मियांवाली, नारोवाल, साहिवाल में भी बारिश मुतवक्के। आज और कल इस्लामाबाद, KP, GB और कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। मुल्तान में बारिश के 4 रोज बाद भी पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात। कराची वाले फिर हो जाएं तैयार। 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश होगी। शहर में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। मानसून हवाएं मशरकी सिंध में पहुंचना शुरू हो गईं। 3 और 4 सितंबर के दौरान देही सिंध में मोतदिल, तेज और कहीं कहीं मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में 4 सितंबर तक बादल बरसेंगे। बेशतर अजला में आज शदीद आंधी चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। लाहौर अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। तीफी बट का बहनोई जावेद बट जहां बहक। SP मॉडल टाउन इखलाक तारड़ के मुताबिक जावेद बट बीवी के साथ पोती और पोतों को स्कूल से लेने जा रहे थे। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल को 5 गोलियां लगी। 2 गोलियां समीना जावेद को लगी। जख्मी होने वाली खातून को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावर गाड़ी का ताकुब करते हुए इचरा की तरफ से आए मुलजिम फायरिंग के बाद FC की तरफ फरार हुए। पुलिस ने कत्ल के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन व्हीकल कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी कंसोर्शियम से जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का कहना है कि चीन हर शोबे में लीड कर रहा है। महारत से फ़ायदा उठाने के मुतमन्नी है। माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है। आवाम के लिए मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सरफराज बुगटी की सूबे में दहशतगर्दी की हालिया लहर और इक़दाम से मुतालिक ब्रीफिंग। बारिशों के बाद की सैलाबी सूरत हाल और काबू पाने के इक़दाम से भी आगाह किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर इजलास आज होगा। इजलास आज 7 बजे गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया गया। राजा परवेज अशरफ, गवर्नर सलीम हैदर, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गेलानी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। नून लीग की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, मरियम औरंगजेब शरीक होंगी। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़िश्ता इजलास बेनतीजा खत्म रहा। नए तोशाखाना रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर
समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। नैब प्रोसिक्यूटर की पुराने रेफरेंस का जुडिशल रिकॉर्ड तलब की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस फवाद चौधरी पर बुध को फर्द जुर्म आयद होगी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का दावा, कहते हैं नवाज शरीफ को मुफाहमत, शहबाज शरीफ को सियासी तनाव में खैर नजर आ रहा है। नवाज शरीफ मुफाहमत के जरिए चौथी बार वजीर आज़म बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बड़े भाई का मुफाहमती बयानिया वज़रा के जरिए दबा रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी सूरत उन्हें वजीर आज़म नहीं बनने देंगे। बानी पीटीआई डील पर नहीं, सिर्फ आवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मुहिम, तौहीन अदालत का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 19 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा बेबुनियाद मुकदमेबाजी पर बरहम। रिमार्क्स दिए 75 साल का बूढ़ा शख्स 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा। बूढ़े शख्स के मरने के बाद जमीन तनाज़े पर मुकदमेबाजी की गई। खुदा का खौफ करें, हमें पता है मुकदमेबाजी कैसे होती है। बेबुनियाद मुकदमेबाजी से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बढ़ रही है। बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमेबाजी से अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। अदालत ने अपील खारिज कर दी। तिरपन सरकारी इदारों के 70 महकमे बंद करने की सिफारिश। हुकूमत ने सिर्फ एक इदारा बंद करने का फैसला किया। माहिर मईशत कैसर बंगाली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इदारे बंद करने से 33 अरब रुपए बचाए जा सकते थे। अखराजात कम करने की हुकूमत की नीयत ही नहीं। बड़ी इंडस्ट्रीज तो जनरेटर लगा लेती हैं मगर छोटी नहीं लगा सकती। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है तो टैक्स को कम करना होगा। अपना टैक्स रिटर्न एहतजाज के तौर पर आखिरी तारीख के बाद फाइल करूंगा। वो बिजली के जो हम इस्तेमाल नहीं करते या प्रोड्यूस नहीं होती, उसके पैसे पाकिस्तानी कौम अपनी बिजली की बिलों में दे। हम 2 ट्रिलियन से ज्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज्यादा इस वक्त आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन सारी जमातों से जिन्होंने आईपीपीज को हम पर मुसल्लत किया और मराद दी उनको और इनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया। जो बिजली पैदा ही नहीं होती उसके पैसे भी आवाम देती है। दिफा के बजट से ज्यादा आईपीपीज को दे रहे हैं। आईपीपीज को इस्तिस्ना तनख्वाहदार तबके से टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दूसरों के कंधों पर चढ़कर आने वाले हम पर हुक्मरानी करते हैं। मुल्क की लीडरशिप नाकाम हो चुकी, इन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। ये मुल्क नहीं चला सकते। तीन लाख 62,000 से जायद मुकदमात के चालान जमा ना हो पाए। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को तलब कर लिया। मुनशियात के मुलजिम की दरखास्त से जमानत पर समाअत। चालान जमा ना होने वाले मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश। अदालत का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। आईजी पंजाब 4 सितंबर को तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया रिकॉर्ड पहले मैनुअल था, अब कंप्यूटराइज किया जा रहा है। 1,35,000 चालान ट्रायल कोर्ट्स को भेजे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम फेक नंबर्स के साथ दुनिया को बता रहे थे कि इतने मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। अगर तफ्तीशी तब्दील हो और वो फाइल साथ लेकर जाए तो ये भी जुर्म है। आईजी रिकॉर्ड जमा कराएं, उन्हें साबिका चालानों का भी हिसाब देना होगा। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह की मंसूबे की अलॉटमेंट बनाकर देने की हिदायत। जंगलात लगाने के तहत कार्बन एमिशन में कमी लाने का मंसूबा। वज़ीर आला मार्बल सिटी मंसूबे को मुकम्मल करने में ताख़ीर पर बरहम।
कराची में 50% से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम कम हुए हैं। दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर और खतरा मनशियात है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा नशा आवर चीजों के आलात आम दुकानों पर मिल रहे हैं। कमिश्नर से कहा है कि दफा 144 लगाकर इन चीजों पर पाबंदी लगाएं। बारिशों के बाद सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। बदीन मिट्टी थरपारकर की सूरत हाल बयान करने के काबिल नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हैदराबाद की बड़ी शाहराहें तबाह हो चुकी हैं, मेयर नजर नहीं आ रहे, इनका बस नहीं चलता, हर चीज का इल्जाम MQM पर लगा दें। स्मोक से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। माहौल को गाड़ियों को जहरीले धुएं से पाक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। ईंधन का मयार चेक करने के लिए हर माह पेट्रोल पंप्स की चेकिंग का फैसला। फ्यूल क्वालिटी लेबॉर्ट्रीज से पेट्रोल पंप्स के तेल का कीमियाई तज्जिया होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत पर हुक्मनामा जारी।